वेलकम टू स्टडी रैपिड। आप सबका स्वागत है स्टडी रैपिड में। आज है 21 जुलाई 2020। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कब तक 151 जो प्राइवेट जो ट्रेन लॉन्च किया है, अभी उन्होंने न्यूज़ में बताया है कि 151 प्राइवेट ट्रेन हो जाएंगी। ये कब तक कंप्लीट हो जाएंगी सारी ट्रेनें? ये हो जाएंगी 2027 तक। और पहली जो ट्रेन होगी प्राइवेट वो हो जाएगी 2023 तक। फर्स्ट ट्रेन आ जाएगी प्राइवेट, जो पूरी तरह प्राइवेट ट्रेन होगी। और 2027 तक जो 151 ट्रेनों की बात हुई है वो सारी ट्रेनें क्या हो जाएंगी? प्राइवेट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या, डे बाय डे कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब के सीकर हैं, यानी जो जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनके लिए समस्या डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। और कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ये भी होगा कि इससे क्या होगा, सुविधाएं अच्छी होंगी और जो प्राइवेट जॉब होगी इसमें भी बहुत बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों फ़ायदे हैं और दोनों तरफ से नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एस्पायर ई पोर्टल की शुरुआत किसने किया है? एस्पायर ई पोर्टल की शुरुआत का जो मिशन है वो ये है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जा सके और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके हम अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत किया है? वो है ICAT ने शुरू किया है एस्पायर ई पोर्टल की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डॉक्टर विधु पीर नायर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से? भारत की तरफ से विधु पी नायर को जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो देश कौन सा है? वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के लिए डॉक्टर विधु को एज अ राजदूत नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीसरा G20 जो भी सम्मेलन हुआ था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया के साथ साथ जितने भी G20 में शामिल देश हैं उन सभी के साथ मीटिंग हुई थी। स्पेशली उनकी मीटिंग हुई थी जो बैंक के गवर्नर थे और जो वित्त मंत्री थे सभी देशों के, उनकी मीटिंग हुई थी। इनका मिशन क्या था, इस मीटिंग का जो मकसद था वो क्या था, क्यों इस मीटिंग का जो थीम थी, कुल मिला कहना चाहिए जो थीम थी वो क्या थी? वो थी कोविड-19 से निपटने का जो मिशन है वो फाइनेंशियली किस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं कोविड-19 से, इसका मिशन था इस बार का। जो तीसरा था, इससे पहले 2 हो चुके हैं इसी साल, ये तीसरा था G20 सम्मेलन स्पेशली फॉर द वित्त मंत्री एंड बैंक के गवर्नर्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने ड्रोन की मदद से बिजली के जो खंभे होते हैं, उसके जो तार होते हैं, उसकी निगरानी करने के लिए शुरू किया ड्रोन मॉनिटरिंग। देखो ड्रोन मॉनिटरिंग का क्या होता है, ड्रोन आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। ड्रोन क्या करता है, कुछ एक लिमिट होती है, 500 मीटर 200 मीटर ऊंचाई तक उड़ता है या 50 मीटर ऊंचाई तक उड़ता है, उड़ के मॉनिटर करता है, देखता है कि क्या क्या है। इसी तरह से बिजली के जो खंभे होते हैं, बड़े बड़े बिजली के खंभे, उन बिजली के खंभे पे वायर जो कहीं कट जाता है वायर, या जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो कितनी स्पीड से हो रही है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए ड्रोन की मदद लिया है। वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला एक राज्य है जिन्होंने शुरू किया है ड्रोन मॉनिटरिंग के जरिए। जो रिपेयरिंग का काम होगा बिजली विभाग का, वो सारा काम किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो बहुत अच्छा स्टेप है। इससे क्या होगा कि जो टच की बात होती है, उतनी ऊंचाई तक टच करने की बात होती है, देखने मॉनिटर करने की बात होती है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है किस वायर में, इसको आसानी से इसके जरिए ड्रोन के जरिए क्या होगा, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक का CEO एंड MD नियुक्त किया गया है? देखिए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नियुक्त किए गए हैं वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे। देखिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि SBI है, जो कि बैंक का काम करती है, लेकिन SBI कार्ड एक अलग से उनका ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट कार्ड का काम करता है। और ये एक तरह से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जरूर होता है, लेकिन काफ़ी सर्विसेज ऐसी हैं इसकी जो कि प्राइवेट लेवल पे देता है। जैसे क्रेडिट कार्ड को आपको बनवाना है तो बैंक ज़्यादा बेटर होगा कि इसके एजेंट हैं जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे SBI का क्रेडिट कार्ड। तो SBI क्रेडिट कार्ड के जो इस टाइम के CEO नियुक्त किए उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरज कटे मर्दा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बुक है जो कि पंजाबी में लिखी गई है। इस बुक के राइटर का नाम क्या है? उनका नाम है बलदेव सिंह। इन्होंने इस किताब को लिखा। इसका मिशन क्या है कि जो
सूर्य की रोशनी होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। इस किताब का जो शीर्षक है वो यही है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त अरब अमीरात ने अभी एक लॉन्च किया, अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। उस अंतरिक्ष यान का नाम है होप। होप है HOPE, होप यानी आशा, एक्सपेक्टेशन। होप नाम का एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। उस अंतरिक्ष यान को कहाँ पर लॉन्च किया, किस देश में जाके? देखो, मैन्युफैक्चरिंग तो इन्होंने खुद किया था, लेकिन इसको लॉन्च कहाँ पर किया, किस देश में? वो किया था जापान में। जापान से इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। और मैन्युफैक्चर बाय किस था? संयुक्त अरब अमीरात ने इसको बनाया था और लॉन्च किया था जापान में जाके। इसका नाम क्या है? इसका नाम है होप। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरसिमरत कौर ने जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पर है? देखिए, जोराम मेगा फूड पार्क जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में किया गया है। और इसका मिशन यही है कि जो सेल्फ, अभी मोदी जी का जो मिशन चल रहा है इसमें आत्मनिर्भर भारत का, वो यही मिशन है कि जहाँ पे आप जिस एरिया में रह रहे हैं या जिस प्रदेश या जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस विलेज में या गांव में रह रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ न कुछ उद्योग शुरू कीजिए या कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा आपके एरिया में फेमस, जिसको आगे बढ़ाइए और उसे वर्ल्ड लेवल पे ले जाके शुरू कीजिए, यानी वर्ल्ड लेवल पे उसको आगे बढ़ाइए। जैसे लोकल टू वोकल का उनका मिशन था कि लोकल प्रोडक्ट है आपको उसका एडवर्टीजमेंट करके या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करके उसको लोकल टू वोकल करके उसको आगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर इंडिया लेवल पे, फिर वर्ल्ड लेवल पे। इस तरीके का मिशन है। इसीलिए जोराम मेगा फूड पार्क का मिशन यही है कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, किस तरीके से फूड प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जा सके और फूड में अच्छा करियर के साथ रोजगार भी उत्पन्न किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है? ये प्लाज्मा दान अभियान किसने शुरू किया? देखिए, प्लाज्मा आप जानते हैं जो कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा इस टाइम का अभी तक सक्सेसफुल माना जा रहा है इंडिया में। जो प्लाज्मा के जरिए बहुत सारे लोगों को ठीक किया गया है और लोगों को रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि आप लोग प्लाज्मा डोनेट कीजिए। उन लोगों का प्लाज्मा लिया जा रहा है जो कोविड-19 से ठीक होकर वापस आए हैं, उनके ब्लड को लिया जाएगा और उसमें से वाइट ब्लड जो होता है उसको निकाल करके इन्फेक्टेड पीपल को चढ़ाया जाएगा और रेस्ट ऑफ जो आपका ब्लड बचता है वो आपको दोबारा आपकी बॉडी में चढ़ा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को आपको दान देना है एज ए प्लाज्मा, ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो सही हो जाए। इसके अभियान को एक मिशन बनाया है जो कि शुरू हुई है एम्स से, यानी आप देखते हो एम्स जो कि दिल्ली की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, दिल्ली से शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत किया हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू किया है प्लाज्मा दान अभियान। इसका मिशन यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा दान करें, वो लोग दान करें जो अभी ठीक होके आए हैं, ताकि अलग जो अदर दूसरे लोग हैं उनको आसानी से ठीक किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखते हैं स्पेस पे जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई से शुरुआत हुई थी 1969 को। ठीक है, पहली बार चंद्रमा पे कोई व्यक्ति गया था, जो कि ये दिया गया स्पेशली नेल आर्मस्ट्रांग गए थे एंड एडविन बज, ये दोनों गए थे फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून सरफेस। मून के सरफेस पे पहले बार ये गए थे और इसलिए स्पेस को आगे डे बाय डे बढ़ाने के लिए इनका मिशन यही था कि स्पेस पे कैसे किस तरीके रिसर्च किया जा सके, कैसे स्पेस को आगे बढ़ा सकें या स्पेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, इकट्ठा कर सकें। इसीलिए 20 जुलाई को ये पहली बार गए थे 1969 में, इसलिए 20 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे मनाया जाता है, जो कि यूएस में शुरुआत हुई थी इसकी, जो कि नासा ने शुरू किया था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, विश्व शतरंज दिवस का मिशन यही है कि जो शतरंज के खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना है और साथ ही साथ जो आपस में खेलते हैं एक दूसरे, उन पर रिलेशनशिप कैसे बनाया जा सके ताकि डिस्प्यूट कोई ना हो और मन में कोई इस तरह से ग्लानि ना हो जिसके जरिए खेल पर इफेक्ट बढ़े। तो कहने का मतलब क्या है कि शतरंज के जो खिलाड़ी हैं उनको इंकरेज करना है और लोगों को आगे बढ़ाना है, शतरंज खेलें और वर्ल्ड लेवल पे नाम करें। स्पेशली इंडिया भी इस पे काम कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पे तो किया जा रहा है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे। आप सबको वीडियो कैसे लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। यदि नहीं लगा है तो रीजन बताइए ताकि उससे जल्दी जल्दी हम लोग इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।